इंडियन टीम के साथ प्रैंक हो गया। 500 स्कोर करने के बाद भी मुकाबला जीत नहीं सके। एक बंदा जिसने पूरी इंडियन टीम के बॉलर्स को रोल के रख दिया, सोनाल उसका नाम है। 4 इनिंग्स, 2 टेस्ट मैचेस, 4 इनिंग्स। पहली इनिंग्स में 100, अगली में 84। उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में फिर 100 मारा और अभी फिर से सबसे बेस्ट जो अपनी इनिंग्स थी ना वो खेल के चला गया, अनदर 100। मतलब कि इसने इंडिया के अगेंस्ट 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां मार दी हैं। अकेला सोनाल लड़का जो है उसने पूरी इंडिया को बर्बाद करके रख दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पीओवी से इंडिया का ये टेस्ट मैच जीतना जरूरी था। इंडिया आप सोच रहा होगा कि हमने फॉलो ऑन क्यों करवाया, हमने क्यों इनको फॉलो ऑन करवाया, लेकिन आप इस प्लेयर की खासियत ये देखिए, इन चारों इनिंग्स के अंदर इसने टेल के साथ खेला है और टेल ने भी इसका साथ दिया है। 50-50, 90-90 बॉलर्स खेल के गए हैं, तो यहाँ पे उनकी भी तारीफ बनती है। लेकिन यहाँ पे जितनी इंडियन बॉलर्स की कहते हैं ना क्लास लगाई जाए उतनी कम है। प्लान नहीं था इनके पास कोई इसके अगेंस्ट ना। प्लान, अगर कोई प्लान था भी तो उसके ऊपर वर्किंग नहीं की गई। रन आउट चांसेस मिस किए गए, पता नहीं क्या से क्या ब्लंडर मारे। तो भारत की टीम अपने आप को क्रिटिसाइज करे, अपने आप को ही बोले, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका छा गया है। ये मैच बेशक श्रीलंका ने ड्रॉ किया, लेकिन एक तरह से श्रीलंका यहाँ पे ज्यादा खुश है। वो इसलिए क्योंकि वो टेस्ट मैच हार सकते थे। इस पूरी सीरीज में श्रीलंका हर रोज बुरा खेली है, लेकिन कल से लेके आज तक श्रीलंका ने इस आखिरी सीरीज के आखिरी 2 दिनों के अंदर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और ये जो लड़का है इसने पूरी दुनिया का, मैं समझता हूँ कि दिल जीता। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है इस लड़के ने, इसकी जितनी तारीफें की जाए कम है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर क्या भारतीय टीम WTC का फाइनल खेल भी पाएगी या नहीं खेल पाएगी। ये ड्रॉ हो गया, इनके लिए मुसीबत बन गई है। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, वहां पे सीरीज जीतना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए जो मुश्किल आता है वो बढ़ती से बढ़ती जा रही है। अब इनको सारे के सारे मैचेस जीतने, जो कि आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। बट यहाँ पे तारीफ बनती है। गेंद में जितनी तारीफें करूँ कम है। उस लड़के ने रिवर्स स्वीप भी खेली, स्वीप शॉट्स भी खेली, उसने बहुत प्यारी इनिंग्स खेली है यार। और आप देखिए कि ज्यादातर वो नॉट आउट ही रहा है। वो बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के गया है, जितनी तारीफें की जाए कम है। अगर तो इंडिया को टी से पहले ही आउट कर लेते, आखिरी सेशन में मिलता, तो क्या पता इंडिया ट्राई करने की कोशिश करती। लेकिन जितना उन्होंने लीड चढ़ा दी, जो कल तक 14-15 रन की लीड थी उसको 200 प्लस उन्होंने कर दिया। यहाँ पे इंडिया मैच तकरीबन समझे कि जीतने से कासिर हो चुका हुआ था। अब आ जाए जरा अगले मुद्दे के ऊपर। नासिर हुसैन ने पाकिस्तानी टीम को रोल के रख दिया। अगर इनमें थोड़ी भी गैरत होगी ना तो ये सेकंड टेस्ट मैच जीत के नासिर हुसैन का मुंह बंद करने की कोशिश करें। नासिर हुसैन ने क्या बोला है आप सुनिए। नासिर हुसैन कहता है ये जो पाकिस्तानी टीम हम अनप्रिडिक्टेबल कहते थे, ये कोई नहीं रही अब। ये वो टीम है जिसने लीड्स के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, ये वही टीम, मतलब कि बुरी टीम है। हम ऐसी हाइप देते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को कि बहुत बड़ा इवेंट है, कुछ भी नहीं है। ये एक वन साइडेड मैच है जो कि पाकिस्तान हमेशा हारती है। पाकिस्तान को कुछ बहुत ही बड़ा करना पड़ेगा कुछ करने के लिए। बड़े गुस्से के अंदर वो स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर बैठ के बोल रहा था। वो कहता पाकिस्तानी टीम, ना इनके पास फास्ट बॉलर, ना इनके पास रिस्ट स्पिनर, ना इनके पास बल्लेबाजी के अंदर कुछ भी नहीं है। बाबर कहता है कि हमें आदत है, हम फाइट बैक करते हैं। नासिर हुसैन कहता है ये कोई फाइट बैक नहीं करते, ये कुछ नहीं करते हैं, ये यही टीम रह गई है। पाकिस्तानी टीम में थोड़ी भी इज्जत बची हो ना तो भाई अपने गिरेबान में देखो अपने गिरेबान के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाओ। नासिर हुसैन ने जो बातें की वो हम सबको भी पता है, लेकिन हम लोग इतने जिसको कहते हैं ना बेहिस लोग हैं, हम लोग हारने के बाद दोबारा से शुरू हो जाते हैं। ये रियलिटी है। इंडिया पाकिस्तान कोई जिसको कहते हैं राइवलरी नहीं रही। हम नहीं जीतते उनसे, हम वन साइडेड एक अरसे से हारते हुए आ रहे हैं। हम नॉन स्टॉप उनसे बुरे तरीके से हारते जा रहे हैं। कोई जिसको कहते हैं ना मजा नहीं रहा उस सीरीज के, वो उस मैचेस के अंदर। इंडिया जीते जा रहा है, हम हारे जा रहे हैं। उन इवन कि इंडियंस को भी मजा नहीं आता। गोरे तो बोल रहे हैं मजा नहीं आता, इंडियंस को भी नहीं मजा आता, क्योंकि उनको आदत होगी, वो थक गए हैं बार बार एक ही चीज देख के, एक्शन रिप्ले देख देख के। तो पाकिस्तानी क्रिकेट को कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। ये चीज सही नहीं है, मजाक बन के रह गया यार। हर कोई मजाक बना रहा है आपका। थोड़ा तो परफॉर्मेंस करके दिखाओ, थोड़ी बहुत ही तो जिसको कहते हैं जज की परफॉर्मेंस करके दिखाओ। हर बंदा तुम्हें बातें सुना रहा है, हर बंदा ही कुछ ना कुछ बोल रहा है।
अब नासिर हुसैन ने जो सब कुछ बोला है उससे मैं डिसएग्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर बात सही है। हम अनप्रिडिक्टेबल तब होते थे जब हम कभी भी कोई भी मैच जीत जाते थे। अब तो हमसे जीता ही नहीं जाता, अब तो हमसे जीता ही नहीं जाता। तो हम कैसे, जैसा कहते हैं ना, अनप्रिडिक्टेबल हो, हम तो लूजर्स बन चुके हुए हैं। और उसकी बात सही है, एग्जैक्टली सही उसने बात की है। अब आपने जरूर कमेंट्स में बताना है आपको क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कर लें, लाइक भी कर लें, फॉलो भी कर लें। इंशाल्लाह फिर हाजिर हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।